हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देख सकते हैं आज मैं आई हूँ बैंक। मुझे ऐसा अर्जेंट कुछ काम पड़ गया कि बस टाइम निकाल के सारे काम धंधे छोड़ के बस मुझे बैंक आना पड़ गया सीधा। यहाँ मेरी भाभी और ये मेरी बहन को आप जानते हो ही, तो बस हम लोग बैंक आए हुए थे। तो बहन मुझे यहीं मिल गई थी साथ में ही, तो हम लोगों ने फिर बैंक के कुछ काम वगैरह ख़त्म करवाए। मतलब ऐसा कुछ हो गया बस अर्जेंटली कि मतलब मुझे बैंक में आना पड़ा कई बार। और एक दो साल से तो मैं बैंक में आई ही नहीं थी, ये समझ तो आप समझ सकते हो कि मैं किस लिए आई होंगी। तो ये वह दिक्कत हो गई थी, मेरे बैंक में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी गाइस, तो इस वजह से मैं उसको ठीक करवाने के लिए यहाँ पे आई थी। तो बस यहाँ पे इसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। मैं एटलीस्ट क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ ये बात। तो यहाँ पड़ा मुझे थप्पड़ की तो जहाँ मर्जी शुरू हो जाती है। मैं कहा अबे यार ब्लॉग है अपना, जहाँ मर्जी शुरू हो जाओ, क्या ही दिक्कत है। तो ये मैं भाभी के रूम में बैठी बैंक से आने के बाद में दोपहर के 3 साढ़े 3 बज रहे थे, सॉरी 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो हम लोग बैंक से यहाँ पे आके बैठ गए। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये मेरी बड़ी भाभी की लड़की है और ये छोटी वाली बेटी है, ये बड़ी वाली बेटी है। तो हम लोग बस थोड़ी मस्ती है। मैं इन बच्चों से थोड़ा सा घुल मिल जाती हूँ, जैसे मैं खुद ही छोटी सी बच्ची हूँ, बट ऐसा होना नहीं चाहिए है। मुझे बहुत बार डांट भी पड़ जाती है कि बिल्कुल ही बच्चों की तरह बच्चे ही बन जाती हूँ साथ में। तो यहाँ भाई सो रखे थे, भाई की अक्सर नाइट ड्यूटी होती है, तो वो नाइट ड्यूटी रहती है, तो इसलिए वो दिन में सोते हैं। अभी वो सडनली 1-2 घंटे बाद काम ऑफिस चले जाएंगे। तो यही प्रॉब्लम थी गाइस, मतलब कि तो यहाँ पे मैंने अपना ब्लॉग अपलोड इसी वजह से शेयर किया आप लोगों के साथ। मैं क्यों ना मैं अपने घर का भी ब्लॉग शेयर करूँ। आप लोग पक जाते हो एक ही जगह मेरा घर देख के। तो यहाँ हो रही थी माशा से बातें। ये है माँ, इसका नाम आनू है, पर हम लोग उसे माशा माशा बोलते रहते हैं। होंगे ओहो, अब मैं तो देख रही हूँ माशा आपको, अब क्या करोगी बताओ आप। अरे आपने पर्दा तो लगा लिया, पर मैं तो आपको देख रही हूँ ना। ओ मक्कू की इज्जत, ये मक्कू इतना यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कुछ गिरा है क्या, दो क्या उसको। तो नगरिया जांदा ना पाया मैं तो दिखाओ। तो यहाँ पे सडनली हमें एक बटरफ्लाई दिखाई दी, छोटी सी बटरफ्लाई थी, यहीं पे दिखाई दी। वो हमको पता नहीं वो कहाँ चली गई। बच्चे उसी को ढूंढने में लग गए थे, कहाँ गई। तो देखा तो लास्ट में वो अलमारी की वो अंदर घुसी हुई थी। तो देखो कहते हैं ना कि हम डरते हैं जानवर जीव जंतु से, हम डरते हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमसे डरते हैं। तो अक्सर कई बार वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से ताकि उससे पहले हम उन्हें नुकसान ना पहुंचा दें, तो वो इसलिए हमें हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये अक्सर होता ही है गाइस। तो यहाँ पे बच्चों से थोड़ी हंसी मजाक मस्ती हो रहा था, बातें कर रही थी। घर पे कोई नहीं था, माँ कहीं गई हुई थी, भाभी ऑफिस से रेडी हो रही थी, वो नहाने चली गई थी, भाई सो रखे थे। तो बाद में हम लोगों को हंसी आई क्योंकि हमें पड़ी डांट। भाई ने चिल्ला के बोला तुम लोग नहीं चुप हो रहे, तो बहुत जोर की डांट पड़ी। तो मैं तो बस निकली। आप बिलीव नहीं करेंगे, 8:30 बजे घर से निकली थी और मैं घर पहुंची 10 बजे। सोचो कितना गंदा वाला जाम था। यहाँ पे हम लोगों ने ऑटो में, मतलब कि उन भैया को सीएनजी डलवानी थी, तो ऑटो में सीएनजी डलवाने के चक्कर में मैं रुकी हुई थी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा वाला जाम था। आखिर में कराते जाम से लड़ के कैसे न कैसे रात को मैं 10 बजे करीब अपने घर पहुँची थी। और जाते आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया। कहते हैं सही में थकावट हो ही जाती है, जितना कि घर में बैठ के नहीं होती, जितना कि बाहर निकल कर हो जाती है। तो जाते ही मेरे हस्बैंड भी पहुँचे, मैं भी पहुँची, और हम लोग उस दिन कसम से खाना ही नहीं खाया रात को, हम ऐसे ही सो गए। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट